अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे, अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं कौसर की। सच में एक मिनट के लिए भी घर पे सुकून नहीं आ रहा है। मतलब रह रह के कौसर का ख्याल आ रहा है कि बेचारी किस हाल में होगी। मतलब उस माँ का जो 9 महीना इतना तकलीफ़ करके अपने पेट में उस बच्चे को रखा, और एक दिन, मतलब एक दिन भी ज़िंदगी थी उसकी, उसमें भी वो सही तरह से ना उसको उठा सकी, ना प्यार कर सकी, ना कोई खुशी मना सकी। क्योंकि आधा टाइम तो सितारा यासिन ने शूटिंग के चक्कर में उसको गाड़ियों में, एक न्यूबॉर्न बच्चे को इतना दूर दूर माँ से हटा कर, कभी इधर कभी उधर गाड़ियों में, कभी नंगा जिस्म पर, क्या ये कोई इंसानियत था? जिस औरत का खुद अपना 3 3 बच्चा है, जवान बेटा है, क्या वो औरत इस तरह की हरकत कर सकती है? क्या हम क्या बोलेंगे कि वो बचपना था उसका, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है? वरना सबसे पहले पहुंच कर सबसे ज़्यादा शक्ल सूरत इसने जैसे बनाया था कि इससे ज़्यादा तकलीफ़ और इससे ज़्यादा दुख किसी को नहीं है। जब जब ये रोई है, जब जब इसने शक्लें बनाई है, जब दिखाया इसने, पूरी अपनी फेस को हाईलाइट किया है कि देखो मैं रो रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स के लिए। मतलब इतना ग्रीड, इतना लालच डॉलर का। लोग आकर यहाँ कमेंट कर रहे हैं कि तुम लोग रिएक्शन वालों को ग्रीड है, तुम लोग रिएक्शन वीडियो बना रहे हो। हम तो ना उसके घर पे है, ना उस कंट्री में है, ना इंडिया में, ना पाकिस्तान में, हम तो पता नहीं दूर कहीं बाहर कंट्री में है। फिर भी हमें उसके लिए इतना अफसोस हो रहा है। तो जिस घर के बच्चा चला गया, उस औरत ने तो आज भी वीडियो अपलोड किया। शुरुआती वीडियो का हंसते हुए, वही नॉर्मल जो रूटीन है उसका, पेड़ पौधा ये वो दिखा रही है, काशिफ भाई से हंस रही है, बोल रही है बच्चों से। मतलब आज का दिन इस औरत का बनता था वीडियो अपलोड करना। इसके जो बेशरम लोग हैं, जो व्यूअर्स से इसको व्यूज़ देते हैं और आके इसके पीछे भौंकते हैं यहाँ हमारे कमेंट बॉक्स में, इनको इंसान पूछे कि तुम्हारी सितारा ने आज वीडियो किस तरह डाला। तुम लोग किसी के घर में, मैं हूँ, तुम लोग हो, किसी के घर में अगर हमारा किसी का कोई डेथ हो जाती है, क्या हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसका शूट करके? भले एक दिन पुराना भी वीडियो, हम 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आके कोई इंसान बता सकता है कि हाँ हमारे घर में ये हो गया है या कोई गुजर गया है, बस ख़त्म। क्या कोई 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो डालेगा? मतलब इंसानियत से इतनी दूर औरत है, कोई इसको अफसोस नहीं है उस बच्चे का, कुछ नहीं। इसको तो खुश हो गई है, ये तो खुश हो गई है कि पहले तो बेटा इसने सुना था, तब सऊदिया में ये जल पड़ी थी, जल के ये बिल्कुल कोयला हो गई थी, जल जल कर ऐसे रोने धोने बैठ गई थी कि अब दूसरा, उनका तो दूसरा बेटा आ रहा है। फिर साजिद ने भगा कर, वो इसका ऐसा गुलाम है, जो ये बोलती है रोबोट वही काम करता है। कोई इसने ऐसा काम नहीं किया कि अपनी मर्जी से किया है। जो इशारा ये करती है वही रोबोट उसी कदम पे चल पड़ता है। ये नहीं बोला कि नहीं वो प्रेग्नेंट है, उसको गांव में नहीं रखना है, अभी इधर ही रहे शहर में। अगर वो सिटी में होती, शहर में होती, शायद शायद ना होता, क्योंकि इलाज ट्रीटमेंट हर चीज़ होता। एक औरत 8 महीना, जब 9 महीना जब प्रेग्नेंट होती है, हर मंथ में, हर 15 डेज़ में उसको मेडिकल चेकअप करना होता है, गायनिक के पास जाना होता है। मुझे तो नहीं लगता कि इसका कुछ भी ऐसा हुआ है। जब उसकी तबीयत कभी ख़राब हुई होगी तो कभी गई होगी, वरना बस वही घर पे रह रहे के अंदर अंदर पता नहीं। और डिलीवरी की डेट में लेट क्यों हुआ? डिलीवरी ऐसा नहीं है कि बाप आज लेकर गया और आज ही डिलीवरी का डेट लेट हो गया। ये लोग सबको पागल बनाते हैं। हमारे एक जानने वाली का बच्चा हुआ था, उसका बच्चा लेट हो गया था, उसका भी सेम यही हो रहा था प्रॉब्लम, आपको पता है। इन्होंने पैसों की वजह से या तो उसको ऑपरेशन नहीं करने दिया, इन्होंने बोला नॉर्मल डिलीवरी कराओ, क्योंकि उसका डॉक्टर ने हमें बोल दिया था कि बच्चा अंदर पोटी कर देता है, वो कुछ तो बच्चे के पेट में पानी चला जाएगा, तो एक ही रास्ता है कि हम ऑपरेशन कर ले। अगर हम नॉर्मल डिलीवरी का चांस लेंगे तो बच्चे का जान को खतरा है। तो हम लोगों ने उसी टाइम साइन किया था, उसके बाप ने, कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी नहीं करना है, ऑपरेशन कर दो। हाँ उसमें पैसे काफ़ी लगता है, तो इन्होंने अपने पैसे बचाने के लिए उसके नॉर्मल डिलीवरी कराया।
वरना बच्चे की जो ये बच्चा पोटी वगैरह कर देता है, आजकल ये सब चीज़ें हो रहा है, बच्चे बहुत कर रहे हैं, तो उस वजह से वो गंदा पानी मुंह से पेट में चला जाता है, वो पेट के अंदर ही। सेम केस जो ये सुना रहा है ये सेम हुआ था। उन्होंने साफ बोला था कि अगर बच्चे का मुंह में पानी चला गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो हमें परमिशन दो आप लोग साइन करके कि हम ऑपरेशन कर दे। मुझे लग रहा है इसके साथ भी यही सीन हुआ, इन्होंने नहीं दिया परमिशन, इन्होंने अजाब में रखा उसको कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी करो, इसलिए ये बार बार कह रही थी कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। और इन्होंने नॉर्मल डिलीवरी किया है, एक तो ये हो सकता है, या फिर घर पे इन्होंने किसी औरत से दाई वाई से करवाया है, तो उनको क्या पता, उनको कुछ भी नहीं पता। बाद में जब बच्चों को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हुई होगी तो फिर कई छोटे मोटे इधर उधर गली कुचों में कई क्लिनिकों में इसने भगाया होगा, कोई अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई अच्छी डॉक्टर के पास नहीं लेकर गया। ना गाड़ी में बैठते हुए तो ये वो भी शूट करती है हर कोई, कौन बैठ रहा है कौन नहीं बैठ रहा है। जिस दिन ये बोल रही थी कौसर को डिस्चार्ज कर दिया, उसी टाइम लेकर आई, किसी ने देखा कौसर को गाड़ी के अंदर बैठते हुए भले, और मुंह क्यों नहीं दिखाए, कौसर तो अब पर्दा नहीं करती है ना, अब तो कौसर कितनी हजार बार आ चुकी है वीडियो में सामने। इन्होंने बहुत बड़ा घपला किया उस बच्चे के साथ, बहुत बड़ा, पैसों की चक्कर में। 100% डॉक्टर ने इनको बोला होगा, अगर हॉस्पिटल सच में लेकर गए थे कि ऑपरेशन करना, इन्होंने ऑपरेशन करने नहीं दिया, और इस वजह से उसके मुंह पेट में पानी चला गया। और उसके बाद भी अगर ये सही किसी डॉक्टर एडमिट कर लेता तो ट्रीटमेंट कर लेते, कुछ ना कुछ बच्चे को हो जाता, क्योंकि पानी जब चला जाता है तो बच्चे को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है। उसने हमारे ऊपर छोड़ा था कि आपकी मर्जी है, आप लोग चांस लेना चाहते हो हम नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे, लेकिन अगर ऑपरेशन हुआ तो बच्चा सेफ हो जाएगा। तो हम लोगों ने ऑपरेशन का बोला था कि नहीं ऑपरेशन करो, और इसका भी यही सीन हुआ होगा, ये लोग नहीं बता रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, लेकिन इसको तो नहीं माफ़ करेगा, इस सितारा का तो नहीं माफ़ करेगा। जहाँ मिलियन मिलियन इसने कौसर के नाम पे कमा लिया, अगर उस जगह ये 1,00,000 2,00,000 कौसर पर लगा देती उसकी बच्चे के ऊपर तो क्या फ़र्क पड़ता, इसकी कौन सी दौलत चली जाती। हर वो चीज़ जो इसने हासिल किया है, ये बोलती है ना मेरी मेहनत से, मेरी मेहनत से, इसकी मेहनत से नहीं, कौसर के नाम से आया है। अल्लाह गवाह है, दुनिया गवाह है कि इसने सिर्फ और सिर्फ कौसर के नाम से हर वो चीज़ कमाया है। हमें ये लोग बोलते हैं ना हमारे पास कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, हम लोग ज़ीरो में, कोई पैसा तक आना हमारा शुरू नहीं हुआ, बिल्कुल बकवास करते हैं, वो पता चल जाएगा 1-2 दिन में सबको। लेकिन इस औरत ने जो है ना कौसर के नाम पे कमाया, कौसर के बच्चे के नाम पे कमाया। मासूम बच्चा दुनिया से चला गया सिर्फ इनकी इग्नोरेंस की वजह से। साजिद हॉस्पिटल के अंदर जाने को तैयार नहीं था कल रात को, जो वीडियो में आया, कह रहा था चले जाओ मुझे बता देना। मतलब एक बाप कितना परेशान होता है कि मेरा बच्चा तड़प रहा है या बीमार है या कुछ है, बाप भागता है सबसे पहले, लेकिन वो नहीं गया अंदर, पता नहीं क्या राज थी उसमें भी। और उसके बाद अंदर जाते ही विदिन 2 मिनट भी नहीं 2 मिनट भी नहीं लगे, 4-5 सेकंड में इसने कैमरा अपने मुंह के अंदर रख दिया और रोना शुरू कर दिया। और रोकर बोल रही है कितने खुश थे साजिद, मैं कितनी खुश थी, एक दिन का खुशी था। बेशरम औरत, पत्थर दिल औरत, तुम खुश थी। उस माँ का तुमने जिक्र किया कि उस माँ के दिल पे क्या गुजर रहा होगा, उसका बच्चा जो उसने सही से ढंग से ना प्यार किया ना उसको गोद में उठाया, तुम उठा उठा के उसको फिर रही थी इधर उधर, ठंडा दूध पिलाया तुमने, हर वो चीज़ किया, गाड़ी के आगे बैठी उसको ठंड लगाया। तुमने उस माँ का सोचा कि उस माँ की हाय कहाँ तक पहुँची होगी, जब वो रो रही है उसकी आंखों के आंसू से डरो, डरो और अल्लाह से तौबा करती रहो कि तुमने जो किया है ना वो सही नहीं किया। चलती हूँ फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।